नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ थैंक यू। देखिए, कहने को तो सिर्फ ये एक लफ्ज है थैंक यू, और हम इसे आम पूरा दिन में कहते रहते हैं। किसी को कह देंगे थैंक यू भाई साहब, आपने ये काम कर दिया, थैंक यू। कहीं कोई टिकट लिया काउंटर पे तो कह दिया थैंक यू। चलते चलते कह दिया, आपने कहा, दूसरे बंदे ने सुन के बाहर निकाल दिया। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि इस लफ्ज में बहुत बड़ी ताकत है, और जब भी कभी हमारा जीवन बदलेगा ना, तो इस एक लफ्ज से ही बदलेगा। इस एक लफ्ज को आपने ग्रेटिट्यूड के नाम से भी सुना होगा। एक ही बात है, ग्रेटिट्यूड से भरे रहिए, थैंकफुल रहिए अपने जीवन में जो कुछ भी आपके लिए है, फिर आपको असली खुशी जो है वो जीवन में मिलेगी। नहीं तो आप खुश नहीं होंगे। आपने अक्सर देखा होगा, औरों को भी देखा और खुद अपने आप को भी देखा होगा, कि हम ना खुश नहीं रहते। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते और चाहते हैं। दुनिया भर का पैसा है तो कहेंगे पैसा ही नहीं है, मेरा हक था वो नहीं आया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरे पास बहुत है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना भी हो जाएगा। बहुत कम लोगों को देखा है। और कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति होगा ना, उसको आपने जरूर देखना, उसका कभी इंटरव्यू सुनोगे कुछ भी, तो वो जरूर कहेगा कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं बहुत थैंकफुल हूं। वो थैंकफुल जरूर होगा अपने जीवन में। हंसता हुआ व्यक्ति आपको तभी नजर आएगा जब वो थैंकफुल होगा। बस यही एक खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है, और इस एक शब्द में बहुत बड़ी पावर है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस शब्द के बेस पे। लेकिन आप कहेंगे कि ठीक है, आप प्रवचन तो दे रहे हो, लेकिन ये जो थैंकफुल होना है वो होता कैसे है? कैसे हम थैंकफुल रहें अपने जीवन में? देखिए, थैंकफुल अपने जीवन में रहें उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप थैंक यू बीइंग अलाइव, आप जीवित है ना, इसके लिए थैंकफुल रहिए सबसे पहले तो अपने जीवन में। कि भाई रोज क्या इतने लोग नहीं मरते हैं? लाखों लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। अगर हम आज जिंदा हैं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो भाई थैंकफुल फॉर दैट कि हम आज जिंदा हैं। हमारे जिंदा होने के पीछे कितनी कॉस्मिक एनर्जी, कितने कॉस्मिक लॉज काम कर रहे हैं वो हमें पता भी नहीं है ना। हम कभी उन चीजों के बारे में डेली बेसिस पे सोचते हैं। हम रोज अपने झगड़ों में, अपनी किसी परेशानी में उलझे रहते हैं, जबकि वो परेशानियां हैं भी नहीं। तो सबसे पहले तो आप जीवित हैं, इसके लिए थैंकफुल रहिए। और जिस भी चीज को आप मानते हैं, जिस चीज में आपका भरोसा है, भगवान में है, कॉस्मिक एनर्जी में है, नेचर में है, कोई सुपर नेचुरल पावर में है, जिसमें भी आपका भरोसा है, उसे थैंक यू कहिए सुबह उठ के कि मैं जीवित हूं, थैंक्स फॉर दैट। सबसे पहले तो थैंक यू की शुरुआत यहां से होगी कि आप थैंक यू देना सीखेंगे। कि मेरे दादाजी होते थे ना, जब भी वो खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले जो पहला ग्रास लेंगे तो माथे से इस तरह लगाएंगे। थैंकफुलनेस है, व्यक्त कर रहे हैं अपनी थैंकफुलनेस को। और जब खाना खा बैठेंगे, हाथ वगैरह धो लेंगे, तो जमीन को इस तरह से करेंगे कि थैंक यू, शुक्र है मालिक, इस तरह से बात करते थे। तो वो कितनी जगह थैंक यू पहुंचा रहे हैं अपना, सोचो। आपने नेचर को थैंक यू किया, ईश्वर को थैंक यू किया, सन को थैंक यू किया कि सूरज से हमें रोशनी मिली, आपने मिट्टी को थैंक यू किया, अनाज उगाया उस किसान को थैंक यू किया, उस किसान से गोदाम में वो अनाज आया, किसी ट्रक वाले ने आपके घर तक पहुंचाया, उसको थैंक यू किया। कितनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जो है वो आपने इधर उधर बिखराई, और वो वापिस लौटकर आप तक ही आएगी। हम अक्सर कहते हैं कि भाई हमारा जीवन जो है ना लाइफलेस है, कुछ हो नहीं रहा। लाइफलेस ही रहेगा जब हम उसमें कोई वाइब्रेशन पैदा करेंगे ही नहीं। और वाइब्रेशन के पैदा कैसे होती है? थैंकफुल होकर भाई। वो मेरे दादाजी जो करते थे, आप समझ आ रहा है इस उम्र में कि वो वाइब्रेशन ही पैदा करते थे। वो थैंकफुल होते थे उस चीज के लिए कि मुझे ये अनाज मिला। वो सबको थैंक यू करते थे। जितने लोगों को आप थैंक यू करोगे उनसे वो वाइब्रेशन टकराएगी, थैंकफुलनेस वहां से वापिस आएगी और आपका जीवन बदलेगी। आपकी लाइफलेस लाइफ से भर जाएगी। लेकिन हम ये करते नहीं है। खाना खा रहे हैं, प्लेट पटक रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, या जो भी खाया ये क्या बना दिया, वो क्या कर दिया। वो तो ये सोचते नहीं थे कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया। जो बन गया सब ठीक है, बढ़िया है। तो उनका जीवन बहुत अच्छा था, वो थैंकफुलनेस से, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए थे। तो आज मुझे लगता है कि शायद वो काम मैं नहीं करता हूं, मैं भूल चुका हूं, अब करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो दूसरी चीज है ना, जिसको आपको थैंकफुल कहने में बहुत सहायता मिलेगी, वो होगी थैंक यू बीइंग अटेंडेड। कि जो भी व्यक्ति इस संसार में है और वो आज अभी इस वक्त आपको अपना समय दे रहा है ना,
वो आपके थैंक यू का सच्चा पात्र है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वो अपना समय आपको आज देगा, तो वो उस समय को कहीं और भी तो खर्च कर सकता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो समय आपको देगा। अब वो समय तो वापिस उस बंदे के पास आएगा नहीं पूरे जीवन में, वो तो कट ऑफ हो गया। तो उस व्यक्ति को समय देने के लिए जो है ना, हमेशा थैंक यू कहिए, थैंकफुल रहिए, क्योंकि उस बंदे ने आपको अटेंड किया है। और ऐसा काम कहाँ होता है, कहीं भी आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, कोई टीचर है, कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई आपको स्किल्स सिखा रहा है, कहीं आप बस में जा रहे हैं, कहीं टिकट काउंटर पे टिकट ले रहे हैं, कहीं बैंक में जा रहे हैं, दिन भर में जितने भी लोग आपको मिलते हैं, जो आपको अपना समय देते हैं, आपके परिवार के लोगों के मिलाकर सब कोई, बी थैंकफुल फॉर देम कि उन्होंने आपको अपना समय कार्व आउट करके दिया। और एक चीज और, ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि ये जो थैंक यू है या ये शब्द है ना, ये लेने की चीज है, कि कई बार हम कह देते हैं कि भाई उसने तो इतना काम किया, थैंक यू भी नहीं कहा। देखिए, थैंक यू जो है ना, वो देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। आप थैंक यू एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से कि कोई बंदा आएगा और आपको थैंक यू कहेगा। हो सकता है जैसे आप इस वक्त किन्हीं परेशानियों में उलझे हुए हैं और आप किसी को थैंक यू नहीं देते हो, थैंकफुल नहीं हो, वो भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये देने की चीज है, आप दीजिए, क्योंकि जब आप देंगे तो वो एनर्जी हिट करेगी दूसरे बंदे को, वहां से वापस वो कॉस्मिक एनर्जी, वो वाइब्रेशन आएगी आप तक और आपका जीवन बदलेगा। इसमें भी आप ही का फायदा है। आप ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे, आप अपने जीवन में थैंकफुल होंगे, तो उसमें आप ही का फायदा है, दूसरों से ज्यादा आपका फायदा है। तो जो भी व्यक्ति आपको इस जीवन में अपना समय दे रहा है, उस चीज के लिए थैंकफुल रहिए। और इसके बाद तीसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है अपने जीवन में ना, वो ये कि मीन इट। कि देखिए, एक तो महज औपचारिकताएं हैं कि समाज में हम चलते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं, कोई काम होता रहता है तो थैंक यू दिन में बोल देते हैं, कई बार बोल देते हैं, लेकिन वो वाला थैंक यू कोई थैंक यू नहीं। आपने औपचारिकता में कहा, दूसरे बंदे ने औपचारिकता में सुना, कान से बाहर निकाला, बात छूट गई। लेकिन जब भी आप दिल से कहेंगे ना, तो दूसरे बंदे के दिल से हिट होगी वो बात। और आप दिल से कहें, उसके लिए, आपके लिए जरूरी है कि रोज आप उस शब्द को जीते हो, उसको आप अपने जीवन में उसको अंगीकार किया हो आपने, उस शब्द को, थैंक यू को। तो वो कैसे होगा, जो पीछे बताया, थैंक्स बीइंग अलाइव, थैंक्स बीइंग अटेंडेड, ठीक है, किसी ने आपको समय दिया, आप जीवित हैं, इसके लिए थैंकफुल जब आप रहेंगे और डेली बेसिस पे आप ये ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, बाहर नहीं, अपने मन में, अपने भीतर जब आप इस तरह से ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे, थैंकफुलनेस से भरे होंगे, तो जब भी कभी आप किसी दूसरे को वो छोटा सा हिस्सा दोगे, तो वो उसके जीवन में परिवर्तन लाएगा। उसको पता लगेगा कि नहीं, इसमें औपचारिकता नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं निभाई, कुछ अलग है, उसको हिट करेगी वो बात। तो मीन इट। और इस तरह से अगर आप अपने जीवन में थैंकफुल होंगे या रहेंगे, तो आपका जीवन जो है ना, वो डेफिनेट है कि बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि आप वाइब्रेशन से भरे रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, और आपका एक ऑरा बिल्ड होगा। इन्हीं चीजों से ऑरा बिल्ड होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हम करते रहते हैं बात की, यार उस बंदे का बहुत ऑरा है, ये है वो, अरे इसी तरह से बनता है ऑरा। वो हम बनाते नहीं इस ऑरा को, क्योंकि हम कभी थैंकफुल होते नहीं। तो थैंकफुल रहिए, इस ऑरा को बिल्ड कीजिए और आपका जीवन जरूर बदलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो देखने के लिए और समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।